6 लाख फौजियों के अंदर आप खड़े हैं, सामने गहरा समुंदर और पीछे डबल तादाद के अंदर एक खतरनाक लश्कर आपको मारने आ रहा है। तब आपका तवक्कुल किस पर होगा? सामने समुंदर पर, अपने फौजियों पर या उस रब पर जिसने आपको टेस्ट करने के लिए ये सारा सिनेरियो क्रिएट किया है। 3000 साल पहले जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम समंदर के किनारे पर खड़ी थी और पीछे से फिरौन का लश्कर उनको मारने आ रहा था, तो ये सब देख के कौम घबरा कर चीख उठी, अब बचने का कोई रास्ता नहीं है, अब हम पकड़े गए हैं। तो उस वक्त हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जो कहा वो आज हर उस मुर्दा दिल का इलाज है जो परेशान बैठा हुआ है कि कैसे होगा, किस तरह होगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हरगिज नहीं, बेशक मेरा रब मेरे साथ है, वो रास्ता जरूर दिखाएगा। तो उस वक्त हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को नहीं पता था कि समुंदर फट जाएगा, उन्हें नहीं पता था कि रास्ता कैसे बनेगा, लेकिन इस बात का यकीन था अगर अल्लाह साथ है तो रास्ता भी होगा। तवक्कुल का मतलब ये नहीं है कि आपको रास्ता नजर आ रहा है, तवक्कुल का मतलब ये है कि आपको रास्ता नजर नहीं आ रहा लेकिन आपको रास्ता बनाने वाले पर पूरा यकीन हो। आजकल लोगों को देख लो, पैसे हैं तो दिल को सुकून है, पैसे नहीं है तो परेशान है। ये ईमान और तवक्कुल पैसों पे है, अल्लाह पर तो नहीं है। अगर कोई वसाइल ना हो, कोई जराए ना हो, फिर यकीन हो कि अल्लाह ताला असबाब पैदा करेगा, अल्लाह ताला रास्ता दिखाएगा, तो समझ लेना आपका तवक्कुल, आपका ईमान अल्लाह पर है। अगर नहीं तो आपका तवक्कुल और ईमान दुनिया की चीजों पर है, अल्लाह पर तो नहीं है। अगर मुझे रास्ता नजर नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये नहीं है कि अल्लाह ताला के पास इसका हल नहीं है। मुझे इस बात का पता होना चाहिए कि जो चीज अल्लाह ताला जानते हैं वो मैं नहीं जानता। अगर आपको लगता है कि आपके सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, आप फंस चुके हैं, तो याद रखें कि आपका और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का रब एक है।